तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे एक नए वीडियो में। और इस वक्त हम मौजूद हैं चकाई प्रखंड अंतर्गत हेड चकाई में। और अब चकाई को अनुमंडल बनाने का जो तूल है वो लगातार जोर पकड़ने लगा है और ये मांग उठने लगी है कि चकाई को भी अनुमंडल बनाया जाए। इस वक्त हमारे साथ कई सारे लोग हैं और बीजेपी नेता मनोज पोद्दार जी हैं, वो भी यहाँ पर कुछ मेहनत कर रहे हैं और हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। तो क्या भी हो रहा है यहाँ पे? देखिए, चकाई अनुमंडल बने इसकी चिंता चकाई वासियों की ज़रूर है और पिछले 15 वर्षों से ये हमारा हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। और हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से मैं बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी को यह हस्ताक्षर अभियान जब हमारा लगभग 1 लाख हो जाएगा तो हम लेकर जाएंगे, अपने साथियों के साथ जाएंगे, बड़ी संख्या में जाएंगे और उनको कहेंगे कि चकाई अनुमंडल बनने के लिए जो भी अहर्ता चाहिए वो पूरा करता है। चकाई में 23 पंचायतें हैं, एक कॉलेज है जहां से लोग पढ़ाई करते हैं, डिग्री कॉलेज है। चकाई में निबंधन कार्यालय है जहां पे आप रजिस्ट्री कराते हैं। ज़मीन का खरीद बिक्री जो होता है उसके लिए जो रजिस्ट्री होता है वो है। पूरे जिला में 2 अनुबंधन कार्यालय है, एक जमुई, दूसरा चकाई है। चकाई 1952 का प्रखंड है और अंग्रेजों के टाइम में चकाई परगना था, यानी कि अनुमंडल का दर्जा था। लेकिन अंग्रेजों के टाइम में जब था और इसके बाद जब हमें आज़ादी मिली, इसके बाद ये चकाई पुनः प्रखंड बना और प्रखंड के तौर पे आज तक हम लोग सब प्रखंड के अंदर हम लोग जी रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि चकाई प्रखंड से आगे बढ़कर अनुमंडल बने, ताकि चकाई वासियों को जो 150 किलोमीटर दूर तय करके कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है, ये जो दूरी है, ये दूरी 2 दिनों तक लोगों को एक समय जो बर्बाद होता है उनका, वो समय बचे। इसके लिए हम सब चाहते हैं कि चकाई अनुमंडल बने। और इसीलिए यहाँ पे जो हमारे साथी यहाँ हैं हेड चकाई में, रामचंद्रडी पंचायत के हेड चकाई गांव में, तो ये लोग भी चाहते हैं कि चकाई अनुमंडल बने। और हमारे जो पूर्व हमारे नेता थे स्वर्गीय फाल्गुनी प्रसाद यादव जी, अपने जीवन में आजीवन उन्होंने भी प्रयास किया था, उन्होंने भी लड़ाई लड़ी थी कि चकाई अनुमंडल बने, लेकिन नहीं बन पाया। आज हम सब यही उम्मीद में जी रहे हैं कि हमारा चकाई अनुमंडल बनेगा और अंग्रेजों के टाइम में जो परंपरा जो पहले थी उसको हम एक बार परगना जो था, अनुमंडल जो था, वो हम फिर से चाहते हैं कि चकाई अनुमंडल बने। इसी हस्ताक्षर अभियान में आज हमारे यहाँ साथी मौजूद हैं, आप हमारे साथियों से भी पूछ सकते हैं। तो क्या लगता है कब तक आपकी जो मांग है वो पूरी हो सकती है? 4-5 साल नहीं, लगभग 15 साल हो गए। 15 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। कई बार मैं अपने साथियों के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री तत्कालीन सुशील मोदी जी के पास भी गया था और जब वो पूरे बिहार में अनुमंडल बनाओ समिति के जब वो अध्यक्ष थे, उस वक्त मैं उनसे भी मिला था। माननीय मंत्री नंदकिशोर यादव जी से भी मिला था और कई ऐसे मंत्रियों से मैंने मिला। और मिलने के दौरान उन्होंने जो बात बताई, उन्होंने कहा कि चकाई अनुमंडल बनने की लिस्ट में है और जब भी चकाई अनुमंडल बने, पूरे जो 5 प्रखंड हैं बिहार के अंदर, वो 5 जब अनुमंडल बनेगा उसी में चकाई भी शामिल है। लेकिन इस बीच में देर हो रही है और यह देर होने के कारण चकाई वासी काफ़ी उत्साहित उतावला है और वो चाहते हैं कि जल्दी चकाई अनुमंडल बने। चूँकि हमें जमुई की दूरी, हमारे चकाई प्रखंड के जो अंतिम गांव है बोंगी, बरमोरिया, दुलमपुर, वहां से जमुई की दूरी लगभग 130-40 किलोमीटर है। तो ये लंबी दूरी है और यह दूरी लोगों को परेशान करती है। चलिए, हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। क्या डिमांड है चकाई में, क्या होना चाहिए? चकाई में जैसे कि अनुमंडल तो बनना ही चाहिए, लेकिन हम लोग को लग रहा है कि हम लोग किसी पार्टी दलगत नेता को अगर वोट देते हैं, बीजेपी हो, आरजेडी हो, लोजपा हो, किन्हीं को, तो लेकिन विशेषकर मान लिया जाए कि हेड चकाई गांव से हम लोग जितना यहाँ पॉपुलर वोटर हैं, जो से कह रहे तो बीजेपी का ही वोट दे रहे हैं। लेकिन आज तक मुझे होश है
30-32 साल मुझे हो गया, लेकिन हमको नहीं लगता है कि हमारे गांव में या पूरे बिहार में कोई वैसा काम हुआ है कि अभी तक विकास अधूरा है। और जैसे कि मान लिया जाए कि अनुमंडल की बात बता रहे हैं, तो मनोज भैया जैसे बीजेपी के नेता ये तो अक्सर प्रयास कर ही रहे हैं और पूर्ण प्रयास इनका है, गांव-गांव जाके पूरे प्रखंड में बहुत परिश्रम ये कर रहे हैं। लेकिन आज बीजेपी का सरकार है, कल किसी और का सरकार है, इसमें सब हम लोग विफल हो जा रहे हैं। और इस बार लगता है कि आशा और पूर्ण भरोसा है कि चकाई को अनुमंडल बनाया जाए और बनने की पूरा कोशिश है। इसे हमारे हेड्स या ग्रामवासियों हैं और हम भी कहना चाहते हैं कि बीजेपी का सरकार तो गठबंधन से बन ही गया है, लेकिन हम लोग तो वोट देते हैं, लेकिन हम लोग पूरे ग्रामीण लग रहा है कहीं ना कहीं हम लोग ठगा रहे हैं। आज तक वैसा हम लोग को कहीं देखने का नहीं मिला है कि विकास हो रहा। और एक भी नज़र नहीं है कि झलकता है कि मान लिया ठीक है, हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कुछ किए हैं, वो तो मानना ठीक है और सब लोग मान ही रहा है। जैसे कि प्रधानमंत्री निधि योजना से प्रत्येक व्यक्ति को लाभान्वित है और आवास योजना से भी लाभान्वित है और बहुत सारे ऐसे स्कीम है। यानी कि आपका कहना है कि नेशनल लेवल पर कुछ काम तो हो रहा है, लेकिन जमुई में काम नहीं हो रहा जैसा उम्मीद है आपको। एक सेकंड, नेशनल लेवल पे पूर्ण काम हो रहा है, लेकिन हमारे जमुई जिला में कुछ वैसा काम हमको दिखने का नहीं मिल रहा है कि जैसे कि अभी मनोज भैया बोले कि हमारे बीच फाल्गुनी प्रसाद जी नहीं रहे, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में बात बता रहा हूँ कि उन्होंने एक ऐसा काम करके गया है पूरे चकाई प्रखंड के लिए कि एक डिग्री कॉलेज हुआ है। बट उनके जो पीछे उनके जाने के बाद बहुत सारे मंत्री रह चुके हैं, एजुकेशन पर कुछ अगर चाहते तो कर सकते थे, लेकिन वैसा जैसे बीएड कॉलेज हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया और बहुत सारे को है, मैंने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ है। अगर हमारे जैसे कि भाई है, युवा साथी है, अगर कोई उच्च शिक्षा अगर करने चाहते हैं तो हम लोग को दूसरे यहाँ जाना पड़ता है। और क्या कि आज तो देख रहे हैं कि बिहारियों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है कि हम डिग्री करने जाते हैं, वहाँ डंडे लाठी से पीट कर हम लोग को भगाया जाता है और वैसा कुछ नहीं हो रहा है चकाई में। एक जैसे कि अभी कुछ देर पहले चर्चा हुई थी कि हमारे सांसद महोदय चिराग पासवान ने जैसे कि रेलवे लाइन के लिए मनोनीत किए हैं, तो बटिया तक ही आके रुक गया। आखिर वैसा क्या चीज़ है बटिया में कि बटिया तक ही आके रुक गया, उसको गिरिडीह में या जमुआ में क्यों नहीं मिलाया गया, क्या कारण उसका? इसे हम लोग तो चकाई के लिए वासियों तो हम लोग उससे लाभान्वित नहीं, सिर्फ बटिया को लाभान्वित है। तो संसद महोदय से हम लोग कहना चाहूँगा कि उन्हें पूर्ण विस्तारित करके आगे बटिया में या जमुआ में उसको जोड़ा जाए तो हम लोग चकाई प्रखंड के वासी के लिए उससे बहुत सारे सहूलियत होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर कुमार राम है। लगातार आप वोटिंग करते हैं, चकाई में बड़े बड़े वादे होते हैं, जमुई लोकसभा में वादे होते हैं, तो क्या लगता है कि आप लोग ठगाए जाते हैं हर बार? हर बार ठगाए जा रहे हैं, हर बार ही ठगाए जा रहे हैं हम लोग। वोट तो हर जगह हर टाइम पे देते जा रहे हैं हम लोग। वोटिंग तो हर टाइम ही हो रहा है, लेकिन हर टाइम ठगाया जा रहा है। बोलते कुछ है, होता कुछ है, इसी तरह हो जा रहा है। क्या लग रहा है इस बार अनुमंडल बनाने की जो मांग है वो पूरी हो पाएगी आप लोग? ऐसे तो कोशिश तो लगे हुए हैं सब लोग, अब देखिए क्या होता है आगे क्या होता है। चिराग पासवान यहाँ से 2 बार सांसद रहे, तीसरी बार उनके जीजाजी बन चुके हैं सांसद। उनका वादा था कि हम चकाई को रेल लाइन से जोड़ेंगे, तो क्या लग रहा है इस बार का जो टर्म है उससे जुड़ पाएगा? देखिए कोशिश तो आप देखिए पूरा हर जगह क्या ये बात जाएगा, अब उनके पास तो ज़रूर होगा काम। अब आप बात इधर ही रह जाएगा तो कहाँ से होगा वो काम? बात वो संसद के पास जाना चाहिए ना वहाँ पे। क्या सोच के मतलब वोट देते हैं? क्या मतलब जो सोच के आप लोग वोट देते हैं क्या वो पूरा हो पाता है? पूरा तो अभी तक नहीं हुआ। हम लोग तो सिर्फ वादे के अनुसार ही ढो रहे हैं उनको। हम लोग को तो आज तक कुछ मिला नहीं है लाभ। बस आशा में हम लोग लगे, अगला आता है वो बोल के चला जाता है, फिर कोई आता है फिर दूसरा बोल के चले जाते हैं। हम लोग आशा से ही लगे हुए हैं बस। क्या लगता है कि जब चुनाव आता है उस समय नेता आते हैं, घूमते हैं, वायदे करते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं? बस यही हो ही रहा है। मतलब जितना जब वोट नज़दीक आ गए हैं तब तो शहर नेता आते हैं, आज ये कर देंगे कल वो कर देंगे, फिर बस वोट ख़त्म हुआ फिर गायब हो गए। फिर दोबारा हम लोग को नज़रें नहीं आते हैं कौन यहाँ क्या करेंगे नहीं करेंगे। बेरोजगारी भी काफ़ी ज़्यादा चरम पर है। इस गांव में बहुत सारे लोग बाहर काम करते हैं। बहुत सारा आदमी ही यहाँ के गांव। अब वोट के टाइम ऐसा होता है हम लोग मजदूरी करता है, वहाँ से छोड़ के लोग आते हैं जो हम चलिए वहाँ वोट डालेंगे हम लोग, जो कि हम लोग को आगे आशा है कुछ मिलेगा, लेकिन आज तक कुछ मिलिए नहीं रहा हम लोग को।
यही सब उम्मीद है, और क्या बताएंगे। चलिए, हमारे साथ एक युवा भाई हैं, इनका नाम जानते हैं। पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू कुमार चंद्रवंशी हुआ। जैसे नेता वायदे करते हैं, वायदे को पूरा नहीं करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या कहना चाहेंगे सर, हमारे दादा परदादा बीजेपी का सरकार के लिए हम लोग मर रहे हैं और मर चुके हैं और वर्तमान में मरेंगे भी। लेकिन जितना भी हम लोगों से उम्मीद किया जाता है, हमारे वर्तमान जो सांसद महोदय हैं माननीय श्री चिराग पासवान जी, उनके भरोसे पे हम लोग फूलते हैं, कूदते हैं और उन्हीं को वोट देते हैं। अभी अरुण भारती हो गए हैं। हाँ जी, हाँ, वे उनका मतलब जीजा जी लगे हैं अरुण भारती जी। मैं उनसे भी पुनः उम्मीद करता हूँ और विनती करता हूँ कि कृपया आप एक बार चकाई को देख लें अपने स्तर से, चूँकि चकाई अनुमंडल के लायक 100% है। ऐसे बिहार में तकरीबन 5 ऐसे प्रखंड है जो कि अनुमंडल लायक है। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से विनती करता हूं कि एक हमारे चकाई को भी उसमें शामिल किया जाए और चकाई को अनुमंडल बनाया जाए। चूँकि अंग्रेज़ों के ज़माना से हमारी चकाई प्रांगना थी, उसी समय हमारा चकाई को अनुमंडल का दर्जा मिल चुका था। हमारे पूर्व विधायक स्वर्गीय फाल्गुनी प्रसाद यादव जी ने इस पे कई सारे मुद्दाएं, सभाएं, साक्षरता अभियान चलाया, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये इनका काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की आंखों में शायद मेरे ख्याल से नहीं दिख रहा है और हम लोग पुनः प्रयास कर रहे हैं। चूँकि बीजेपी का सरकार भी गठबंधन में बन चुका है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार काम हो जाए। और रही बात पलायन का, बिहार में पलायन जो हो रही है, इसका सारी 100% जिम्मेवारी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हम देते हैं। चूँकि आज का युवा जो हम लोग पढ़े लिखे हैं, चपरासी का नौकरी नहीं मिल रहा है और नेता का बेटा 9वां फेल है, उसको मुख्यमंत्री बनना है। नीतीश कुमार का बेटा हो या लालू यादव का बेटा हो, पिछले 35 वर्षों से इन्हीं लोगों का राज चल रहा है। पिछले 35 वर्षों से इन्हीं लोगों का राज चल रहा है हमारे बिहार में, जो कि आज तक कहीं एक भी फैक्ट्री नहीं लगाया गया है। हमारे बिहार में 27 चीनी मिल थी, वहाँ आके मोदी जी भी ने अपना वादा किया कि बिहार का चीनी मिल से हम चाय पियेंगे, तब वहाँ वोट मांगने आएंगे। पता नहीं चीनी मिल बंद हो गया या फिर चाय बंद नहीं रहा है, मोदी जी चाय पीने छोड़ दिए, ये तो हमको पता नहीं, जाने मोदी जी। लेकिन मोदी जी से मैं पुनः आग्रह करता हूँ कि हमारे बिहार में अभी वर्तमान में 8 मंत्री को पद मिला है, उन सबों से मैं आग्रह करता हूँ कि कृपया आप अपने स्तर से इंडस्ट्री लगाने का काम करें ताकि बिहार में बेरोजगारी कम हो सके। कई इन्होंने युवा भाई हैं जिनका मानना है कि यहाँ पर बिहार में जो बेरोजगारी है और जिसकी वजह से पलायन का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और लोग घर में रहना तो चाहते हैं लेकिन घर में नहीं रह पाते हैं क्योंकि पेट का सवाल है, जॉब नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे नहीं है। तो इनका कहना है कि यहाँ पे रोज़गार मिले और लोग घर पे रह के कुछ कमा सकें। तो अभी हम इस वक्त मौजूद हैं हेठ चकाई में, जहाँ पर लगातार चकाई को अनुमंडल बनाने की जो मांग है वो लगातार चल रहा है। और इस वक्त आप देख रहे थे कि हमारे साथ कुछ लोग थे, नहीं बाकी और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए द जमुई एक्सप्रेस।